हो जाएगी। अब आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, हो जाएगा। अब तो मुझे भी आ रही भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ओके, चलिए सभी लोग थम्स अप दिखाएं, सब कुछ क्लियर है तो। ओके ओके, आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सब मन की बात कर रहे थे, तो मन की बात अब होगी, ठीक है, एक तरफा नहीं होगी। अब सभी लोग अपने मन की बात जरूर बताएंगे, और मन की बात के साथ साथ यहाँ पर सही ऑप्शन भी चुने और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल बेस्ट बनाएं। ठीक है भाई, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, क्योंकि ये उम्मीद है आपकी माता पिता की जो बनी है वो बिल्कुल खरा उतरिए, और एक बार साबित कर दीजिए कि हाँ, मेरे जन्म का जो जिस पर्पस से लाया गया है इस दुनिया में, वो अब उनमें खरा उतरिए सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि माँ बाप के सपने आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या, अगर आपको तैयारी करवा रहे हैं किसी चीज का, साल से 2 साल 6 माह, है ना, तो उनके अंदर जैसी भावना रहती है कि बच्चा हमारा अब सिलेक्शन पाने वाला, अब सिलेक्शन पाने वाला है, तो सिलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। मैटर करता है कि आपने किस राह पर, किस दिशा में आपने तैयारी की है, और कितने परसेंटेज आपने किस दिशा में, किस सब्जेक्ट में आपने दिया है, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा अगर ये सब बताने लगूंगी तो, लेकिन ये भी जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ आपको कौन सी दिशा में कितना टाइम देना है, कितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना है, कितना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर देना है, बिल्कुल टॉपिक पे ही आ रहे हैं। चलिए चलिए भाई, ज्यादा टॉपिक नहीं लेंगे। ओके, तो देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। सभी को आंसर करना है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नहीं, ये गलत हो गया है, यहाँ पर इसे आप 5 कर लीजिए, इसे आप ऑप्शन बी में 5 कर लीजिए, बिल्कुल। अब आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सभी को बताना है। वैसे हिंदी वर्गों की बात की जाए तो कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है शब्दों का, तो सभी लोग बताएंगे। टोटल आपका 4 प्रकार, हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है टोटल 4। उन 4 में भी एक एक हर एक के पार्ट है ना, अलग अलग पार्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए तो आप एक बार क्या कमेंट करेंगे तो वो क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे सर की क्लास चलती है ना, आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें 5 होते हैं, बिल्कुल। ओके, चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कमेंट आ रहा कि कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पहले आप यहां देखिए, हिंदी शब्दों का, मैं थोड़ा अपने आप को हाइड कर लेती हूं, ठीक है। देखिए हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है, तो पहला कौन सा है, किसी चीज की सबसे पहले क्या होती है, उत्पत्ति होती है, फिर क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है, फिर क्या है, तीसरा क्या है इसमें, रूप है, फिर चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर। ठीक है भाई, ओके, तो सभी को दिखाई दे रहा है। अब तो 5 हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5 ही होंगे, 4 नहीं होंगे। देखिए अब उत्पत्ति की अगर बात की जाए, यहीं पर उत्पत्ति कभी कभी आपको इतिहास, कभी कभी आपको स्रोत के आधार पर भी बोल दिया जाता है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा होता है, तत्सम होता है, दूसरा आपका तद्भव होता है, तीसरा आपको क्या होता है, देशज होता है, चौथा आपका विदेशज होता है, और पांचवा आपका संकर शब्द होता है। कौन सा होता है, संकर शब्द होता है। तो ये 5 आपके क्या है, ये आपके उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, या फिर इसको स्रोत के आधार पर कह सकते हैं, 5 आपके हुए। अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, अगर हम सेकंड की बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रचना कहते हैं, इसी को हम बनावट के आधार पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अगर यहां से बनता है तो आप क्या आंसर करेंगे, यहां पर आप देख लीजिए, पहला रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है, तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। मैं आपको स्टार्टिंग का, मैं आपसे अधिकतर 4 ही, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें
क्लियर कर दूंगी, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर रूप के आधार की बात की जाएगी तो विकारी शब्द और अभिकारी शब्द दो ही होते हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो एकार्थी होते हैं, है ना, अनेकार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं और आपके विपरार्थी होते हैं। शब्द भेद में आपको इतने ही चीज मिलेंगे, चाहे आप किसी बुक को प्रेफर कर लीजिए या फिर किसी वीडियो को प्रेफर कर लीजिए, जहां से भी आपको देखना है आपको इतनी ही सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है भाई। सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर 5 है जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट हमारा, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सभी लोग धैर्यपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, और संख्या बहुत कम है स्क्रीन पर। अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी है, सभी दोस्तों तक, सभी फैमिली पर जाना चाहिए, तो इसे एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आपका ये व्याकरण का पार्ट है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, आंसर करेंगे कि यहाँ पर संस्कृत के ऐसे शब्द, किसके, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या फिर विदेशज कहते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग, सभी को बताना है राइट ऑप्शन किसको जाएगा। सभी को बताना है क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द टू शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। अगर इसी तत्सम का भी दूसरा रूप की बात की जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, हाँ तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका तत्सम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आंसर करना है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला है वाचनालय, समतल या फिर विद्यालय या फिर पशु। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को आंसर करना। रूढ़ शब्द कौन से हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए रूढ़ शब्द कौन से कहलाते हैं, जिनको आप अगर खंडित भी करते हो तो कोई आपको व्यक्तिगत आपको अर्थ नहीं मिलता है। खंडित होने पर उनका कोई अर्थ ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका पशु ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें कि शब्द रचना के आधार पर, किसके आधार पर, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा
शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पहला ऑप्शन है आपका पवित्र है, दूसरा ऑप्शन क्या है? कुशल है, तीसरा आपका विनिमय है, चौथा आपका जलज है। आंसर करेंगे, राइट ऑप्शन किसको जाएगा? शब्द रचना के आधार पर जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया है ना, कि बताइए कि योग रूढ़ कौन सा है। बिल्कुल, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, डी 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 एकदम आया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए, तो बिल्कुल योग रूढ़ बेसिकली होता क्या है? योग जैसा रूढ़ तो तोड़ने पर आपको कोई अर्थ नहीं देता है, और अगर यौगिक की बात करते हैं तो वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, और अगर हम बात करते हैं योग रूढ़ की तो वो किसी तीसरे का अर्थ देता है। तो सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलज। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर जलज आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जलज आपका ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, ओके। चूंकि ये जलज आपका तीसरा ऑप्शन दे रहा है, कमल की बात करा, जलज यानी जल में जो जन्म लेता है उसे आपकी जलज कह सकते हो। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। ठीक है, सभी ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा? यहाँ पर भी आपको रूढ़ शब्द ही निकालना है। जलज है, पंकज है, पीताम्बर है, घोड़ा है। आंसर कीजिए सभी लोग। और अभी संख्या स्क्रीन पर बहुत कम है ना। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी मित्रों में अपने शेयर कर दीजिए। और आवाज नहीं आ रही है, क्यों भाई? आवाज तो आ रही भाई, आप लोग बार बार। मंजू जी, आवाज तो यहाँ सब कुछ क्लियर आ रही है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो बताइए कि रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जरा जस्ट पहले ही हमने बात की है। पंकज भी आपका कमल की ही बात कर, पीतांबर पीला है, अंबर अर्थात कृष्ण जी की बात हो रही है। लेकिन घोड़ा आपका यहाँ पर रूढ़ शब्द है ना। घोड़ा क्या है? घोड़ा चूंकि आपको तीसरा शब्द अर्थ नहीं दे रहा, तो अगर घोड़ा को आप तोड़ते भी हो, संधि विच्छेद अगर आप करते हो, तो घो प्लस हटा करोगे तो आपको कोई भी अर्थ आपको बेसिकली नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है। देखिए, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, ये हमने तत्सम तद्भव बेसिकली बचपन से पढ़े, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ आसान है। बट आपके एग्जाम में एक ही नंबर आपको चूक करा देते हैं ना। क्योंकि अगर कोई एमपीएसआई कर रहा है, यूपीएसआई का कर रहा है ना, ऐसा कुछ प्रिपरेशन कर, टीजीटी कर रहा है, पीजीटी की कर रहा है, या फिर किसी टेट का एग्जाम कर रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास बिल्कुल मिस ना करें और अपने सभी ग्रुप में भी इसे शेयर करने की बिल्कुल कोशिश करें। तो देखिए, परीक्षा शब्द किसमें किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है क्या, या फिर तद्भव में आता है, देशज में आता है, या फिर विदेशज में आता है? आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए, सबसे पहले परीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी शब्द को अगर आपके पास है उसे तो सबसे पहले तोड़िए। परीक्षा का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? परख होता है ना, जांच होता है। जैसे मैं आपकी कोई टेस्ट ले रही हूँ तो आपकी कोई जांच परख कर रही हूँ, अवलोकन कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो बेसिकली अगर किसी चीज का दूसरा अर्थ दे रहा है तो पहला वाला क्या हुआ हमारा? तत्सम हुआ। तभी उसका टूटा हुआ पार्ट और भी आसान भाषा में हमको अर्थ दे रहा है। मतलब तो टूटा हुआ जो पार्ट होगा और अधिक आसान भाषा में देगा वो हमारा तद्भव कहलाएगा। और बेसिकली जिस शब्द के कई सारे अर्थ हो रहे हैं वो आपका तत्सम कहलाएगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ? वैसे एक ट्रिक और भी है इसकी, अगर हम बात करें, बेसिकली 100% तो नहीं कह सकती हूँ, बट आपको 95% जैसे कि छा है, स्रा है, ये सारे अगर वर्ण आते हैं तो अक्सर ये आपके तत्सम ही कहलाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग कमेंट करें कि मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा है। मजिस्ट्रेट शब्द सभी ने कोर्ट कचहरी अगर गए होंगे, है ना, वकील के अगर झांसे में आए होंगे जैसा भी, तो आप लोग मजिस्ट्रेट शब्द जरूर सुने होंगे। तो बताइए, तत्सम है मजिस्ट्रेट शब्द, या फिर तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है? सभी को बताना है। और संख्या बहुत कम है, क्लास में संख्या बहुत कम है। अगर मैं आपके लिए, सर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की, तो आप लोग को इतना तो बनता है कि आप लोग शेयर करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको क्लास में तो वो जरूर बताएं। लेकिन यार एक चीज जरूर है, अगर कोई ईमानदारी से आपको क्लास आपको मिल रही है, डेली क्लास मिल रही है, तो शेयर तो बनता है यार, है ना। भावी शिक्षक अगर आप लोग इतनी प्रिपरेशन करके किसी प्लेटफॉर्म में जाओगे, अगर आपको रिस्पांस उतना नहीं मिलेगा तो बेशक आपको बुरा लगेगा। तो है ना, एक बार मेरे लिए, इस क्लास के लिए जो इन्होंने, सर ने इतना प्रयास किया, सुमित सर ने, उनके लिए एक बार शेयर कीजिए। ठीक है भाई,
चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट वर्ड क्या होगा, तत्सम होगा। क्या संस्कृत वर्ड है? आपको मालूम है कि संस्कृत वर्ड नहीं है। क्या तद्भव है? नहीं है। क्या देशज है? क्या देसी भाषा मजिस्ट्रेट का? नहीं, ये आपका विदेशी वर्ड है ना, आपका विदेशी वर्ड है। ऑप्शन डी आपका क्लियर होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, लोटा है। देशज शब्द बताइए। देशज का मतलब है देसी वर्ड, जैसे आप जहां आसपास रहते हैं, लोकल भाषा में जिसे हम यूज करते हैं वो हमारा देशज कहलाता है ना। अंग्रेजी है मैडम जी, शेयर कर दिया है। 95 लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक से 46 है, प्लीज लाइक। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब इतने में भी कहते हैं ना कि हर एक जगह अनेकों टाइप के लोग होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, किसी को शेयर की यहाँ पर मतलब कि वो सोच रहे हैं कि शेयर भी हो, कोई सोच रहा है लाइक भी हो, मतलब सभी लोग आप सब अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जरूर शेयर होगा। तो चलिए, देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? लोटा आपका देशज हो जाएगा। ये बताने वाली बात नहीं है, इससे पहले अगर आपने हिंदी कहीं भी पढ़ी किसी प्लेटफॉर्म में, आपको ये सब जरूर टकराया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज भी टकरा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। स्वतंत्र सत्ता धारण करने ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहते हैं, है ना। जैसे रूढ़ तो आपका स्वतंत्र होता है, मालूम है कि अगर घोड़ा जोड़ दिया तो ये मतलब मिलाप नहीं कर सकते। क्या यौगिक होगा या फिर योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं? सभी को बताना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके रंजीत जी, वेरी गुड, है ना। अगर आपने कर दिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, अब मॉर्निंग की 11 बजे क्लास रहती है, 11 12 के बीच में आपकी क्लास रहती है कंटिन्यू। आपको मिलेगी डेवलपमेंट की, जिसमें आपको जीन पियाजे, बाइगोस्की, बैंडूरा, आज आपको जीन पियाजे की थ्योरी के संबंधित आपको डिटेल मैंने क्वेश्चन कराया है 11 बजे की क्लास में मॉर्निंग में। कल भी आपको क्लास रहेगी, कल बाइगोस्की, कोहलबर्ग की हम करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा डेली क्लास चलता रहेगा। तो जो भी सीटेट, एमपीटेट, रीट है ना, या टीजीटीपी जिनके भी कोर्स में साइकोलॉजी है, वो सभी पढ़ सकते हैं। सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 11 बजे की क्लास मेरी रहती है, और 8 बजे भी मेरी व्याकरण की रहती है, और रात्रि के 9 बजे सर की भी रहती है। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है, तो धारण ना करने वाले को क्या कहते हैं? तो बेशक हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? ऑप्शन बी आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है, या फिर योगी है। एक चीज अगर आप देखिए, यौगिक शब्द की अगर बात की जाए, मतलब दो शब्द से जुड़ करके मिला हुआ है, आय और बा मिलकर के, ऐसे समझी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो लेखक क्या बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। पुस्तक को तोड़ोगे तो क्या दो शब्द मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर आप विद्यालय की बात करते हो, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो विद्या प्लस आलय मिल जाएगा। अगर हम संधि विच्छेद की बात किए तो विद्या प्लस आलय मिला। यही से अगर संधि की बात करें तो मैम संधि क्या होगी? देखिए, विद्या से आपको आ मिल रहा है ना, और आलय से भी आपको आलय मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो दोनों को मिलाकर के बड़ा मिल जाएगा, जो कि आपकी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रयोग की दृष्टि से, है ना, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी प्रयोग की दृष्टि से क्या है? सूक्ष्म अंतर करने वाले शब्द, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट रहता हूं मैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या फिर विपरार्थी। आंसर करेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, थैंक यू सो मच रंजीत जी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल क्लास लीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। तो क्या होगा? सूक्ष्म अंतर का मतलब है कि अगर कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है ना, आपका नाम श्याम है, अगर आपके छोटे भाई का नाम श्यामू हो, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं, समान शब्द कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? समानार्थी। जैसे क्या हो जाएगा? बहुत सा जलज का, कमल का, है ना, पंकज है ना, अरविंद है, ये सारे समानार्थी शब्द एक दूसरे से मिलते हुए हैं, समान है, इसे समानार्थी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है? सभी को आंसर करना है। राइट ऑप्शन क्या होगा? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आंसर करेंगे सभी लोग। तो बिल्कुल विभावरी कैसा शब्द है आपका? तद्भव शब्द है। क्या है?
नो। विभावरी कैसा शब्द है? आंसर करेंगे सभी लोग। विभावरी आपका तत्सम है। कैसा शब्द है विभावरी आपका? विभावरी आपका तत्सम है। रीजन क्योंकि विभावरी का अर्थ क्या होगा? रातों भरी रात, मतलब तारों भरी रात, है ना, तारों भरी रात। विभावरी जस्ट आपको दूसरे दिन वो सुबह होने वाली है, इसलिए विभावरी आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा? सभी लोग आंसर करेंगे कि योग रूढ़ शब्द कौन सा यहाँ पर? पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है या फिर नाक है? सभी लोग बताएंगे योग रूढ़ कौन सा है। योग रूढ़ तो सबसे पहले होता क्या है ये जान लीजिए। जो कोई आपको कोई तीसरा अर्थ देता है ना, पहला है दूसरा है ये नहीं, ये किसी तीसरे का मतलब पहला तो आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका लंबोदर, ये आपको पहला शब्द मिला। अब इसको अगर आप तोड़ रहे हैं दूसरी भाषा मतलब दूसरे शब्दों में, तो लंबा है उधर अर्थात आपने दूसरा देखा। अब इसी का तीसरा स्टेप क्या होगा? अभी लंबा उधर अर्थात ये भी आपका अर्थ नहीं है ना, लंबोदर है, ये बात किसी और की ही कर रहा है, मतलब गणेश जी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी तीसरे की बात करते हैं, दो तो नहीं तीसरे की बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी है, बहु है, ये बहु है, यहाँ पर बहु है, तिलक है या फिर शहीद है। आंसर करना है तत्सम शब्द का। ठीक है भाई, तत्सम का मतलब जो संस्कृत से सीधा शब्द उठा लिए गए हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। जो देशों में बोले जाते हैं, कई सारे देशों में जैसे अलग अलग देश होते हैं, है ना, मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़, अलग अलग देशों में जो जो अपनी भाषाएं वो आपका देशज कहलाता है। विदेशी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है वो आपकी विदेशी भाषा कहलाती है। तो देखिए तत्सम शब्द का चयन करना है तो बेसिकली आपका ऑप्शन सी तिलक। तिलक क्या होता है? जिसमें तिलक क्या लगाते हैं? माथे में टीका लगाते हैं, माथे में, है ना, क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? आप तिलक कहते हैं। तो बेसिकली तिलक कौन सा शब्द हो जाएगा? आपका तत्सम कहलाएगा। और आपका टीका क्या हुआ? तद्भव हुआ। तो क्लियर हुआ सभी को? ओके, बहुत स्पीड से तो नहीं चल रही हूँ, सब कुछ क्लियर लग रहा है सबको ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़े इसे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तुक्ष होगा, दूध होगा, तपस्वी होगा या फिर प्रलाप होगा। तद्भव शब्द आपको निकालना है। कौन सा शब्द? तद्भव। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले तुच्छ का देख लीजिए। तुच्छ का मतलब यार तू बहुत ही तुच्छ है, मतलब बहुत छोटा, बहुत टुच्चा है। अगर इसे आप किसी अदर वर्ड में ट्रांसलेट करते हो तो बेसिकली आपको तुच्छ शब्द कौन सा हुआ? तत्सम हो गया। क्योंकि इसका हिंदी और क्या मिल रहा है आपको? तुच्छ है, छोटा है, बहुत छोटा है ना, तुच्छ है, बहुत ही टुच्चा इंसान है ना, ऐसे अपन कहते हैं ना, थोड़ा बहुत, सबको नहीं कहना है। ठीक है, दूध क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? दुग्ध। तो तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपसी हो जाएगा, है ना, ऋषि हो जाएगा। प्रलाप को क्या हो, जैसे कहना यार बिलक बिलक कर रोना, है ना, तो ये आपका। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पूछ हमसे क्या रहा? तद्भव शब्द पूछ रहा। तद्भव क्या है? हिंदी शब्द पूछ रहा है। तो दूध, चूंकि दूध हमारा कैसा है? तत्सम है, और दूध हमारा कैसा है? तद्भव है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा कमेंट देख लेते हैं आप सभी का। बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो मैम, इंदौर न्यूज, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है, मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगता है ना, तो एक बार आप सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए यार, है ना। कहने वाली बात नहीं है, अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो ये चीज आप जरूर करें। ठीक है भाई, ओके। आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस चीज को अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसका सहारा ही बनिए। अगर आप कुछ भी चीज आपसे नहीं मांग रहा है तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप उसे शेयर कर सकते हो। लेकिन जिन शब्दों की उत्पत्ति क्या है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि कहां से उत्पत्ति हो गई इनकी, तो बेसिकली उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या फिर संकर कहते हैं। आंसर सभी को करना है। थैंक यू रंजना जी, क्लास अच्छी लग रही है, थैंक यू। ओके भाई, मेरा नाम सरिता मिश्रा है, मंजू जी, थैंक यू। चलिए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता
तो उनको जैसे लोटा, अब आपको लोटा पता नहीं चलता कि कहाँ का शब्द है, थाली और थैला, ये सारे शब्द कैसे देशज हैं। अब आपको किसी जगह थाली कुछ और ही बोलते होंगे, लोटा को कुछ और ही बोलते होंगे, तो ये शब्द कहाँ के हैं, ये शब्द जिन शब्दों को पता ही नहीं चलता वो शब्द कहाँ के हैं बताएंगे सभी लोग, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, देसी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक देश में अपने अपने देशों की अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, तो उन्हें आप समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है ना। नामुमकिन किसी भी चीज नहीं होता लाइफ में, कोई किसी भी चीज को लेकर ये मत सोचिए कि ये हमसे नहीं होगा, है ना। सबसे पहली बात तो रिस्क लेना सीखिए किसी भी चीज पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि यार मुझे पता नहीं उसमें क्या होगा, रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरा करिए, जो रिस्क लेते हैं लाइफ में वही आगे बढ़ पाते हैं, है ना। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली का, है ना। अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे अपने सोने में लगाइए, बाकी समय पढ़ाई करने में लगाइए, डेली रूटीन में अपना टाइम टेबल फिक्स बनाइए, है ना। लोग ही सक्सेस पाते हैं, ऐसे ही आप सभी लोग जैसे ही पाते हैं सक्सेस, कोई अलग से आसमान से नहीं आते हैं, सब यही के लोग करते हैं। देखिए वकील किस भाषा का शब्द है, ये बेसिकली अरबी भाषा का है। कहाँ का है, अरबी भाषा का है। सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, सभी को आंसर करना है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का, फ्रेंच का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है या फिर चीनी का है। स्टेशन वर्ड किस भाषा का शब्द है सभी को बताना है, स्टेशन। ठीक है, इससे पहले भी आपने ये सुना होगा, बिल्कुल प्रीति जी धीरे ही पढ़ा देंगे, ठीक है भाई, पर आपको समझ आना चाहिए, मेरा मकसद यही है कि आप सबको समझ आए वो चीज। बिल्कुल, मुझे ऐसे ही फ्रेंड अच्छे लगते हैं जो अपनी बात, मन की बात कहने का मतलब, जैसे आपने मोदी कहा है मन की बात, आप मोदी जी सॉरी, तो आपने कहा मन की बात, तो मन की बात कह पाए, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिकली बोल सके, हमें बता सके, यही तो लाइव स्ट्रीम का मतलब ही है। ठीक है, तो कैसा शब्द है ये आपका, बिल्कुल स्टेशन शब्द आपका अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, उद्गम शब्द है, खेत शब्द है, कोट है या फिर अजीब है। आंसर करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, उद्गम है या फिर खेत है या फिर कोट है या अजीब है। उद्गम का मतलब है जैसे आप नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से नदी का उद्गम होता है, यानी उसका प्रारंभ होता है, उसका आरंभ होता है, उद्गम हुआ माने, है ना। ठीक है, खेत का क्या होता है, खेत बेसिकली क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया, जैसे परीक्षा शब्द आपका आया था, परीक्षा शब्द आया था लास्ट में छा आया था, छा छत्री, तो मैंने आपको बताया था कि अगर छा आ रहा है शब्द में तो आपका बेसिकली तत्सम ही होगा। कंफर्म तो नहीं है कि 100%, बट कुछ परसेंट आप इसे, अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप इसमें टिक कर सकते हो तत्सम में, अगर उस वर्ड में छा है तो। ठीक है, यहाँ पर भी क्षेत्र में छा आपको मिल रहा है, ये भी आपका तत्सम है। खेत कैसा है, तद्भव है, तो पूछ क्या रखा है हमसे, तत्सम पूछ रखा है। क्योंकि आपको मालूम है उद्गम का मतलब क्या है, वहां का आरंभ है, वहां का प्रारंभ है, तो उद्गम आपका पहला शब्द जो है, जो क्या है इसी से बना हुआ दूसरा अर्थ है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी कोट अजीब आपका बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए अभी भी संख्या बहुत कम है ना, तो एक बार और शेयर करें आप लोग, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी क्लास कंटिन्यू कर पाऊं। देखिए अपील शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है, सभी लोग बताएंगे। मैम स्ट्रेटजी कैसे रखें सभी पोर्शन की, बिल्कुल सुमिति जी आपको स्ट्रेटजी भी बता दी जाएगी, है ना। आपके पास 24 घंटे सभी के पास होते हैं, वो हम 24 घंटे के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, किसी दिन मैं आपको शेयर कर दूंगी अपनी स्ट्रेटजी, ठीक है। अपनी से आप सभी के लिए, वैसे तो अपनी स्वयं की स्ट्रेटजी बनाइए, है ना, और स्वयं से ज्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं है, लेकिन अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो बिल्कुल हम देंगे आपको। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी चैनल के साथ बने रहें, ऐप भी आप डाउनलोड कर ले, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल रही हैं। तो देखिए अपील शब्द कौन सा है, आंसर करना है अपील शब्द कौन सा है। अपील शब्द क्या है, आपने कोर्ट में अक्सर सुना होगा कि ये फाइल हमको आज अपील करनी है ना, अपील दायर करना है, तो ये आपको विदेशज शब्द है ना, ये आपको विदेशज शब्द है। मजिस्ट्रेट भी आपको विदेशज शब्द अभी जस्ट पहले मिला है,
तो देखिए मजिस्ट्रेट, अपील, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। लाइफ में कब कहाँ कौन सा मोड़ ले ले जीवन, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, है ना। सभी से जानकार रहना चाहिए, जानकारी लेनी नहीं चाहिए। देखिए दशानन किस प्रकार का शब्द है, ये आपको आंसर करना है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सभी को आंसर करना है, बताना है ये चीज क्या है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो अभी आप लोग कम से कम, संख्या भी कम है ना, 150 तो आप लोग कीजिए। इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग एक एक साथी शेयर कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग बिल्कुल 200 तो जा ही सकते हैं। क्यों भाई? रीता जी, अनीता जी, पूजा, लवली, संजय, अमित, अंसार, पंकज, दामोदर जी, पवन, ममता, सभी से कह रही हूं, ठीक है। एक एक लोग अगर शेयर करेंगे मैम सभी ऑप्शन को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है बेशक, ये आपका योग रूढ़ है। मैंने आपको बताया था कि दशानन अगर कोई अर्थ तीसरा दे रहा है तो वो आपका क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दशानन 10 है, आनन, आनन यानी क्या होता है, आंखें, है ना, मुख होता, तो क्या हो जाएगा, 10 है आनन, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, अपभ्रंश से है, प्राकृत से है, संस्कृत से है, या फिर पाली से है। आंसर करना है सभी को कि अपभ्रंश, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत कहां से है। अपभ्रंश शब्दों से है, प्राकृत से है, संस्कृत से है, या फिर पाली से। तत्सम शब्दों का मूल, तत्सम यानी संस्कृत। ठीक है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए, तो 11 बजे की क्लास भी आप लोग लाइव लिया करिए। सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट में आज मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई है, उसमें से आपको एमसीक्यू करवाया है। कल भी आपकी क्लास रहेगी जिसमें बाइकोस्की पढ़ेंगे, कोहलबर्ग जी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल भी 11 बजे आप लाइव जुड़ जाया करिएगा, और शाम को ये क्लास तो रहती ही है। ठीक है भाई, सबसे पहले पहला काम कीजिएगा, आप सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि किस विषय में, किस विकल्प में सभी शब्द कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। तत्सम का मतलब है संस्कृत शब्द हैं। आंसर करेंगे सभी तत्सम नहीं है ना, नहीं पर देखिए कौन से ऑप्शन में सभी तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। अमूल्य देत स्वर्ण में नहीं है, या फिर आम्र कुपुत्र कर्ण में नहीं है, या फिर ओष जीवा हस्त में नहीं है, या फिर कृषक कंटक खीर में नहीं है। आंसर करेंगे तत्सम नहीं है, सभी वर्ड में, सभी विकल्पों में तत्सम शब्द नहीं है। आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए पहला तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपका तत्सम ही है। पहला आपका तो बिल्कुल तत्सम ही है, क्योंकि अमूल्य है, देत देना, स्वर्ण यानी सोना, आम्र यानी आम, कुपुत्र है ना, कर्ण यानी कान, है ना, और होस्ट यानी ओठ, जीवा यानी जीव, हस्त यानी हाथ, ये सारी चीजें आपके तत्सम है। अब है कहानी मैम, तो आपके यहाँ पर कंटक, आपको मालूम है कि जहां चंद्रबिंदी होती वो भी आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। कृषक, अगर आपको ऐसा कुछ आधा कटा हुआ मिलता है तो ये भी आपका क्या कहलाता है, आपका संस्कृत कहलाता है। लेकिन खीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर छीर, क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे, छीर यानी खीर होता है। छीर आपका कैसा वर्ण है, आपका तत्सम। देखिए यहाँ पर भी छा आया, छा छत्री, तो यहाँ पर तत्सम है, खीर आपका तद्भव है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा, क्या पूछ रखा था, सभी सब तत्सम होने चाहिए। तो क्लियर हुआ सभी को, देत कैसे होगा, देना, देत यानी देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, या फिर भाषा कहते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करें, और कल की क्लास में कोई भी नहीं छोड़ेगा। सीडीपी की क्लास 11 बजे, क्योंकि सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला ऑप्शन आपका लिपि है, दूसरा पद है,
तीसरा शब्दांश है, चौथा आपका भाषा है। बताइएगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, बताएंगे। जैसे कोई वाक्य है आपके पास, राम घर जाता है, तो वो एक एक वर्ण, जैसे राम है, घर है, जाना है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, तो आपके कौन से वर्ण कहलाएंगे, वो बेसिकली वो आपके पद कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। हर एक शब्द क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके पद कहलाएंगे। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी नाइस टीचिंग सरिता मैम, थैंक यू सो मच। मंजू जी, बिल्कुल बिल्कुल, गीतिका जी बिल्कुल। तो चलिए, हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है। और हम कल मिलेंगे सीडीपी की क्लास में। कितने बजे मिलेंगे हम? 11 बजे, सुबह 11 बजे हम मिलेंगे, 11 बजे हम मिलेंगे, ठीक है भाई। कल सीडीपी के साथ जिन्हें भी सीटेट जो क्लास रहेगी आपकी, सीटेट, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, पीजीपीटी